हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आजकल ठंड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे और साथ साथ में पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो पिछली कक्षाओं में हमने अलंकार के बारे में जाना। आज हम एक और अलंकार पढ़ने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे और मेरे साथी इस कालांश को विशेष तौर से ध्यान से पढ़ेंगे। बोर्ड की क्लासों में अर्थात बोर्ड की परीक्षाओं में जो आज पढ़ने वाले अलंकार है उससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और शायद तक इस बार भी इस अलंकार से ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं उस अलंकार की ओर। वो अलंकार है उपमा अलंकार। साथियों, ये जो उपमा अलंकार है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण अलंकार है। अलंकार टॉपिक है, उसमें विशेष टॉपिक है, विशेष टॉपिक कह सकते हो आप, विशेष टॉपिक है उपमा अलंकार का। किसका है? उपमा अलंकार का। तो इसे ध्यान से पढ़ना है। और क्योंकि परीक्षा में इस टॉपिक से आपसे प्रश्न किया जाएगा। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि भाई उपमा अलंकार कहते किसे हैं, यानी क्या विशेषता होती है कौन से अलंकार की? उपमा अलंकार की। तो देखिए, काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग रूप आदि की समानता आदि को लेकर समानता बतलाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय और उपमान की, जहां उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो देखिए,
प्यारे साथियों, उपमा अलंकार कहाँ होता है? क्या विशेषता है उपमा अलंकार की? उपमा अलंकार की ये विशेषता है कि जहाँ उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब यानी आपको ये भी जानना जरूरी है कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमा किसे कहते हैं, उपमेय और उपमान किसे कहते हैं। सॉरी, उपमेय और उपमान में क्या अंतर है? देखो, उपमेय कोई काव्यांश है, उसमें जो प्रस्तुत वस्तु है उसको हम बोलेंगे उपमेय, और उपमान जहां उपमेय की समानता बतलाई जाती है कोई विशेष वस्तु से, तो वहां होता है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होता है। तो देखिए, एक उदाहरण देखिए किस अलंकार के। ये अलंकार है कौन सा? उपमा। उपमा अलंकार के उदाहरण देखिए, क्या है? पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। आइए साथियों, देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से हम उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो इसमें देखो, उपमेय और उपमान क्या है, यानी उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। अब देखो, इन प्रस्तुत, इस जो काव्यांश है इसमें प्रस्तुत वस्तु कौन सी है? प्रस्तुत क्या चीज है? यानी पीपर पात सरिस मन डोला। अब हमें जानना है कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। उपमेय प्रस्तुत है मन, मन की बात हो रही है। वो मन है, वो किसके समान डोला है? पीपर पात के समान डोला है। पीपर पात अर्थात प्रस्तुत वस्तु कौन सी इस काव्यास में या काव्य में? मन है। कौन सा? मन। और उपमान पीपर पात है। तो जहां उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाती है वहां होता है उपमेय अलंकार। उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो आगे देखिए, हमने जाना कि भाई उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाती है। उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। या देखो, काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। आगे हम जानेंगे कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, यानी कितने अंग होते हैं कौन से अलंकार के? उपमा अलंकार के। तो देखिए बच्चों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग है। तो आइए जानते हैं उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग।
उपमा अलंकार के होते हैं कितने अंग? 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4। वो 4 अंग कौन कौन से? देखिए, पहला अंग है उपमेय। कौन सा? उपमेय है पहला अंग। दूसरा अंग कौन सा है जो हमने अभी पढ़ा है? वो है उपमान। कौन सा है? उपमान है। तीसरा है, कौन सा है तीसरा? समान धर्म। कौन सा है? समान धर्म। समान धर्म। और चौथा कौन सा है बच्चों? वाचक शब्द है। कौन सा? वाचक शब्द। यानी उपमा अलंकार कितने अंग है? 4। कौन कौन से? उपमेय है, उपमान है, समान धर्म है, वाचक शब्द है। अब देखिए, पीछे हमने चर्चा कर चुके कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। अब जानेंगे समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जो काव्यार्थ में प्रस्तुत वस्तु होती है उसे कहते हैं उपमेय। उपमान जो प्रसिद्ध वस्तु होगी जिसकी समानता बतलाई जाएगी, यानी उपमेय की समानता जिससे की जाती है वो होता है उपमान। और समान धर्म और वाचक शब्द। अब देखिए समान धर्म क्या होता है? समान में से, यानी उपमेय और उपमान में समान धर्म यानी समान गुण कौन सा है? उपमेय और उपमान में समान गुण कौन सा है उसे बोलते हैं समान धर्म। क्या बोलते हैं? समान धर्म। वाचक शब्द कौन सा होता है? यानी जो इसकी समानता बतलाने वाले शब्द, यानी उपमेय और उपमान की समानता बतलाने वाले शब्द, या जिन शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। तो आगे देखिए, आज जानेंगे हम उपमेय के बारे में। पहला उपमेय। इन उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय को प्रस्तुत वस्तु अर्थात काव्य या पद्य भाग में जो प्रस्तुत वस्तु होती है उसे बोलते हैं उपमेय। तो देखिए, वर्णनीय उपमेय, वर्णनीय व्यक्ति या वस्तु, वर्णनीय व्यक्ति या वस्तु, यानी जिसकी समानता बतलाई जाती है, जिसकी समानता अन्य किसी से बतलाई जाती है, अन्य किसी से बतलाई जाती है। 2 नंबर है उपमान। उपमान जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है। 3 नंबर कौन सा है? समान धर्म।
समान धर्म में क्या है, उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण, यानी समान धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण को क्या कहते हैं, समान धर्म कहते हैं। तो उपमेय प्रस्तुत वस्तु और उपमान अप्रस्तुत वस्तु। प्रस्तुत वस्तु यानी जिस काव्य में जिसकी चर्चा की जाती है, और उपमान विशाल। उपमान से ये ऐसा याद रखना है कि उपमान होगा, कौन सा होगा, जहां कोई विशाल या विश्व प्रसिद्ध कोई वस्तु है उसकी समानता उपमेय से की जाएगी, वहां होता है उपमान। और समान धर्म, उपमेय और उपमान में समान रूप से जो गुण पाया जाता है उसे हम कहते हैं समान धर्म। आगे देखिए, एक हमारा टॉपिक पॉइंट इन चौथा अंक कौन सा है, वाचक शब्द। अगर बात की जाए वाचक शब्द की, तो वाचक शब्द किसे कहते हैं, आइए देखते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी उपमेय और उपमान और उपमान, उपमेय और उपमान के, उपमेय और कौन सा पढ़ना है हमें, वाचक शब्द पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, वाचक शब्द। जिन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान का जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान का समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है। उपमेय, जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है, उसे बोलते हम वाचक शब्द। उपमेय पढ़ लिया, उपमान पढ़ लिया, समान धर्म पढ़ लिया। वाचक शब्द यानी उपमेय और उपमान को जो समान धर्म के साथ जोड़ा जाने वाले शब्द, उसे हम बोलते हैं वाचक शब्द। आइए एक उदाहरण देखते हैं, किसका, उपमा अलंकार का एक उदाहरण। एक उदाहरण की पिछले बात की, वही उदाहरण देखते हैं। चलो, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें देखो उपमेय कौन सा है, अभी बताया मैंने, क्या बताया था, उपमेय है मन, और उपमान, किस उपमेय की तुलना किससे की गई है,
पीपर पात से की गई है, पीपरे पात। अब देखो सरिस से वाचक शब्द कौन सा है? सरिस। वाचक शब्द है सरिस। वाचक शब्द है सरिस। और उपमेय, उपमान और समान धर्म कौन सा है? डोला। समान धर्म डोला। तो उपमेय, उपमान और वाचक शब्द पीपर पात सरिस मने डोला। एक उदाहरण और देखिए, कोटि कुलिस, कोटि कुलिस, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, वचन तुम्हारा। इसमें देखो कोटि कुलिस उपमेय कौन सा है? पहले तो ये देखना है उपमेय प्रस्तुत, प्रस्तुत वस्तु, या इसमें किसकी चर्चा हो रही है? वचन की हो रही है। तो इसमें कौन सा हो गया? वचन हो गया। क्या हो गया? उपमेय। और उपमान, उपमान हो गया कोटि कुलिस, कोटि कुलिस। और वाचक शब्द क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया सम। और समान धर्म, समान धर्म इसमें है नहीं, समान धर्म इसमें है नहीं। तो एक और होता है, जो इन चार धर्मों, चार अंग है, उसमें से अगर एक भी अंग ना हो तो उस जो अलंकार है उसको बोलते हैं लुप्त उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? लुप्त उपमा अलंकार। तो प्यारे साथियों, आपको ये कैसा लगा वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, और ठंड का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।